हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ। पूजा विधि खत्म होने के बाद एकादशी की आप लोग पूजा कर लीजिएगा। पूजा खत्म होने आप लोग एकादशी व्रत कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि बिना एकादशी व्रत कथा सुने पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो देखिए, ठाकुर जी की पूजा सेवा मैं कैसे दिन कर लेती हूँ, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ठाकुर जी को मैं स्नान करा रही हूँ। तो निर्जला एकादशी है, ठाकुर जी की विशेष सेवा इस दिन आप लोग करिएगा। तो देखिए, कच्चे दूध से स्नान, पंचामृत स्नान, ये आप लोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा होते रहिए और आप लोग देखते रहिएगा और पूरी कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए, मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। वीडियो आप लोग वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी और पूरी कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो देखिए, इस साल 2026 की एकादशी हो है, जो साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास पड़ने से 2 एकादशी तो 26 एकादशी हो गई है। आप लोग अगर कोई भी व्रत एकादशी नहीं करें, अगर साल की निर्जला एकादशी का व्रत कर ले रहे हैं, तो आप लोगों को पूरे 24 एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों का व्रत फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तक सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करने का विधान है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत करना सचमुच बड़ी साधना का काम है। तो चलिए, अब मैं व्रत आप लोगों को शुरू करने जा रही हूँ। इस दिन इस दिन एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा दान देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषियों मुनियों को कही थी। एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। तब सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों की पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से परिपूर्ण होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण नहीं करना। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक व्रत बताइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास
में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन में 6 मास जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरना भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौ दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके जल ग्रहण करते हैं, उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने को प्रथम भगवान का पूजन करो, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान्ह, जूती आदि का दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।